Good morning, everyone. Today we will start chapter number 5, the Southern Plateau. Now let's start our new chapter. A plateau is a raised stretch of land. जो पठार है वो भूमि का ऊपर उठा हुआ खिंचाव है। डैट इज़ फ्लैट एट द टॉप, और जो टॉप से कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड अ टेबल लैंड एज इट रिसेम्बल्स अ टेबल टॉप। ये दिखने में ना टेबल टॉप की तरह लगता है, इसलिए इसको टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। द सदर्न प्लेटो आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो दक्षिणी पठार है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में स्थित है। द प्लेटो आर एरिया ऑफ फेयरली हाई लेवल ग्राउंड। जो पठारी क्षेत्र है वो काफ़ी उच्च स्तर का है। द सदर्न प्लेटो आर वाइड इन द नॉर्थ एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ। जो सदर्न प्लेटो है वो नॉर्थ में ना वाइड है, मतलब वाइड मतलब चौड़ा है, एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ, और साउथ की ओर ये कैसा है, तंग है, नैरो है। दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। जो इसकी शेप है वो त्रिभुज की तरह है। एंड कवर ए ह्यूज एरिया ऑफ द कंट्री, और इसने भी देश के बहुत विशाल एरिया को कवर कर रखा है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक द प्लेटो लैंड एक्सटेंड नियरली 1600 किलोमीटर। जो पठारी भूमि है वो 1600 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट तक इट कवर, इसने अराउंड 1400 किलोमीटर, इसने मतलब ईस्ट से वेस्ट तक जो ये पठारी भूमि है इसने भूमि का 1400 किलोमीटर पार्ट कवर कर रखा है। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द सदर्न प्लेटो रीजन इनटू 2 पोर्शन। नर्मदा रिवर ने सदर्न प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट्स पोर्शन एक ही बात है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। नॉर्दर्न पोर्शन को सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। एंड द सदर्न पोर्शन, और सदर्न पोर्शन को ऑल्सो नोन एज द दक्कन प्लेटो, दक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द सेंट्रल हाईलैंड। द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स को द्वारा से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मालवा प्लेटो में एंड छोटा नागपुर प्लेटो में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो क्या है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मालवा प्लेटो आर द अरावली हिल्स। मालवा प्लेटो के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में अरावली हिल्स है, अरावली पहाड़ियाँ हैं। रिवर माही एंड लूनी फ्लोइंग थ्रू द अरावली। रिवर माही एंड लूनी, ये दोनों जो रिवर है वो अरावली से फ्लो होती है। फॉल इनटू द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में जा गिरती है। वाइल रिवर चंबल एंड बनास मर्ज इनटू दी यमुना। जैसे फिर उसमें क्या होता है, चंबल और बनास जो रिवर है वो यमुना में मर्ज हो जाती है। क्या होता है, पहले जो रिवर माही और लूनी है वो अरावली हिल्स से बहती है और वो अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो चंबल और बनास रिवर है वो यमुना में मर्ज हो जाती है। द मालवा प्लेटो आर बाउंडेड बाय द विंध्यांस इन द साउथ। जो मालवा प्लेटो है वो साउथ में विंध्यांस रेंज है, ये भी उससे बंधा हुआ है। एंड बूंदी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में बूंदी हिल्स से बंधा हुआ है। दिस रीजन इज़ रिच इन द ब्लैक सोइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सोइल पाई जाती है, और जो ब्लैक सोइल है वो कॉटन और शुगर केन की खेती में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, द छोटा नागपुर प्लेटो। द छोटा नागपुर प्लेटो इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। दिस रीजन ऑफ प्लेटो इज़ रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स, और इस वाले प्लेटो में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, मीका, आयरन, मैग्नीज एंड मैनी मोर, और भी कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। द माइंस आर लोकेटेड मेजोरिटी इन झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो माइंस है वो झारखंड में और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है या स्थित है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।